साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से कम पूंजी में लाभकारी बिजनेस लेकर आया हूं। क्या आप गेस कर सकते हैं? आप गेस नहीं कर पा रहे तो आपको एक हिंट दे रहा हूं। वो है गाना है समंदर में नहाकर डैश 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 और भी नमकीन हो गई। आपको समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो कम पूंजी में लाभकारी नमकीन बिजनेस शुरू करने की प्रमुख रहस्यमय प्रक्रिया के बारे में है। लेकिन एक गुजारिश, एक अनुरोध, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं नमकीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में और सफल उद्यमी बनते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आए या किसी प्रकार का तीज त्योहार हो, कोई सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हो, नाश्ते के रूप में नमकीन जरूर दिया जाता है। यही कारण है कि नमकीन भारत और विश्व के अन्य हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय स्नैक है। यह भारतीय व्यंजनों का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे दाल, बेसन, मसाले और तेल विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ बनाया जाता है। नमकीन एक कम लागत में शुरू किया जाने वाला एक बहुत बेहतर नाश्ता है। सभी उम्र के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। यदि आप इस बिजनेस के संचालन के बारे में सोचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नमकीन बनाने का कार्य करते हैं, तो एक अच्छा अवसर आपके लिए हो सकता है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र में बाजार का सर्वेक्षण करना है, डिमांड को समझना है, क्योंकि निसंदेह नमकीन खाने वाले लोग बहुत हैं। अब आपको समझना है कि आपके क्षेत्र में आप इसका उत्पादन कर बेहतर तरीके से मार्केटिंग कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको सर्वे करने की आवश्यकता होती है। अगर मार्केट स्कोप की बात की जाए तो भारत में नमकीन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में नमकीन का बाजार 2023 तक 11.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो प्रति वर्ष 10.5% की दर से बढ़ रहा है। बदलती जीवन शैली, खर्च करने योग्य आय की वृद्धि और जनसंख्या जो जिस हिसाब से बढ़ रही है, नमकीन की मांग भी लगातार बढ़ रही। इसके अतिरिक्त स्नैक के रूप में नमकीन की बढ़ती लोकप्रियता, पैकेजिंग, खाद्य पदार्थ की बढ़ती हुई मांग और संगठित तरीके से रिटेलर की जो भारत में वृद्धि हो रही है, तो निसंदेह नमकीन का बाजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते हुए बाजार को आप समझ सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, नमकीन निर्माण के बारे में सोच सकते हैं। आप बेहतर तरीके से आय को अर्जित कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि नमकीन मैन्युफैक्चरिंग के कच्चे माल की। तो नमकीन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल हमारे आसपास ही उपलब्ध है। मुख्य कच्चे माल के रूप में दाल, बेसन, मसाले, तेल शामिल होते हैं। आप इन कच्चे मालों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं या थोक बाजार से भी ले सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उच्च गुणवत्ता वाले नमकीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल भी आपका अच्छी क्वालिटी का होगा। यदि आप घटिया क्वालिटी के कच्चे माल का उपयोग करेंगे तो नमकीन खाने में स्वादिष्ट कम होगा, गुणवत्ता कम रहेगा, तो बिक्री में भी आपको दिक्कत आएगी तथा प्रॉफिट भी आपको कम होगा। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चा माल को ही आपको उपयोग करना है। अब चर्चा करते हैं कि नमकीन बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो इसको बनाने के लिए आपके उपकरण की बात करूं तो मिक्सर, एक्सट्रूडर, रोस्टर, फ्लेवरिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन तथा अन्य छोटे उपकरण की आवश्यकता हो सकती है। आप स्थानीय स्तर पर जो मैन्युफैक्चरर हैं या ऑनलाइन आप देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि मशीन अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता का होना चाहिए, क्योंकि मशीन अगर खराब होगी तो आपके उत्पादन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मशीन आप कैसे लें, किस तरह से लें, इससे संबंधित वीडियो हमने बना रखा है कि मशीन लेने के लिए आपको कैसे डील करना है, कैसे आप जानकारी ले सकते हैं। आई बटन पर लिंक है, आप आई बटन को दबाकर या डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मशीन की क्वालिटी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है हमारे उत्पादन में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सही मशीन न मिलने के कारण हमारा बिजनेस फेल भी हो जाता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि नमकीन बनाने की कौन सी प्रक्रिया होती है। चरणबद्ध तरीके से आपको बताता हूं। तो नंबर 1 है छटाई तथा सफाई।
क्योंकि किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कच्चे माल को साफ तथा छाटा जाता है। फिर होती है मिक्सिंग। बैटर बनाने के लिए कच्चे माल को एक साथ मिलाया जाता है। एक्सट्रूजन, नमकीन आकार बनाने के लिए बैटर को एक्सट्रूजन किया जाता है। रोस्टिंग, नमकीन को क्रिस्पी बनाने के लिए ओवन में रोस्ट किया जाता है। फ्लेवरिंग, नमकीन को मसालों और सीजनिंग के साथ फ्लेवरिंग किया जाता है। फिर है पैकेजिंग, नमकीन को इसकी ताजगी और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पैकेजिंग किया जाता है। यह है पूरी प्रक्रिया। नमकीन जब हम निर्माण करते हैं तो बनाने से लेकर पैक करने तक, फिर हम इसे बाजार में बेच देते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि नमकीन निर्माण आप करना चाह रहे हैं तो आपको कुल कितने पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस बिजनेस की अगर हम बात करें, इस बिजनेस को संचालित करने के लिए आप 7 लाख रुपए से इस बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि अगर पूंजी की बात की जाए तो वो निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से, किस उत्पादन क्षमता के आधार पर आप काम करना चाहते हैं। छोटी मशीनों की सहायता से काम करते हैं तो बहुत ही कम पूंजी से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मशीनों की क्षमता बढ़ाते चले जाएंगे तो वहीं पर आपकी लागत भी बढ़ती चली जाएगी। तो कम पूंजी की बात कर रहा हूं तो आप 7 लाख रुपए से आसानी से इस बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस बिजनेस को संचालित करने के लिए, नमकीन मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने के लिए हमें कुल कितने जगह की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि आप 2000 स्क्वायर फीट से आप आसानी से इस बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। इसमें आपकी मशीन भी लग जाएगी, साथ में कच्चे माल का स्टॉक रखने की जगह भी आपके पास हो जाएगी। आप कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर मशीन स्थापित करना चाह रहे हैं वो लोगों के कनेक्टिविटी से हो, सड़क बहुत अच्छी बनी रहे, आने जाने में वाहनों को तथा लोगों को असुविधा न हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों के आने जाने की सुविधा ना होना। आपको इस पर ध्यान देना है और अगर हो सके तो मार्केट में एक छोटा सा शॉप भी डाल लीजिए ताकि लोग वहां से खरीद भी सकें। मशीन आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। आपके घर में अगर जगह है तो वहां पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। हालांकि जगह का एक बार सर्वेक्षण करना आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करता हूं कि नमकीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो इस बिंदु पर मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके उत्पादन क्षमता के आधार पर कर्मचारी तय होते हैं। आप किस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। हालांकि जो मैं 7 लाख के हिसाब से बात कर रहा हूं, आप कम पूंजी में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वैसे एक आपके कुशल, एक अर्धकुशल, एक मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति और एक आप मान लीजिए कि प्रबंधक, कुल मिला के 4 लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन आप प्रारंभिक तौर पे काम कर रहे हैं तो 2 व्यक्तियों के साथ इस बिजनेस को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। 2 व्यक्ति कर्मचारी होंगे, 2 कर्मचारियों की सहायता से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने प्लान तो बना लिया, अब हमें बिजनेस करना है लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम क्या करें। तो पूंजी की व्यवस्थाओं के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको परेशान होनी नहीं है, क्योंकि अगर आपने नमकीन बनाने का प्लान कर लिया, आपने बाजार का सर्वेक्षण कर लिया है तो सरकार आपको मदद करेगी आपको नमकीन मैन्युफैक्चरिंग डालने के लिए। पूंजी की पूरी व्यवस्था होगी, साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, उन कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 है PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। ये एक बेहतर योजना है, बहुत बेहतरीन योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हर जिले में उद्यानिकी विभाग के माध्यम से ये योजना संचालित है। DRP हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और नमकीन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। इसमें 35% की आपको सब्सिडी भी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए PMFME की हमारे योजना अब तक का एक प्ले लिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा। PMFME स्कीम को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 2 अगर योजना की बात करूं तो PMEGP है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बोलते हैं। ये खादी ग्राम उद्योग, जिला व्यापार उद्योग केंद्र और खादी बोर्ड, ये 3 जगह आपको 3 क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, इनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग अनुदान की अलग अलग प्रक्रिया है। सामान्य के लिए अलग है, SC ST OBC महिलाओं के लिए अलग है।
आप अगर इस योजना को भी समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube में ही उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी अलग अलग स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं, आप वहां से भी लाभ लेकर इस नमकीन निर्माण का काम कर सकते हैं। उसमें से है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और भी योजनाएं हैं। आप सारी योजनाओं की जानकारी हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। अब बात आती है कि नमकीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, हमें कुछ परमिशन तथा एनओसी की आवश्यकता होती है। वो क्या क्या है? लाइसेंस, एनओसी तथा अगर हम परमिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें से नंबर 1 है आपको उद्यम आधार लेना पड़ता है। नंबर 2 आपको जीएसटी लेना है। नंबर पैन कार्ड, क्योंकि आपका ही होगा, आपका काम चल जाएगा। और आपको लेना होता है गुमास्ता। इसके साथ साथ आपको फसाई का लाइसेंस लेना होता है। और अगर बात करूं कुछ और डॉक्यूमेंटों की तो आपको ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से एनओसी लेना होता है, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है, फैक्ट्री का लाइसेंस लेना होता है। इस तरह के और भी लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। जब आप बिजनेस संचालित करते हैं तो बताइएगा, तो हम पूरी लिस्ट आपको बता देंगे। दूसरा, अगर आपको जानकारी लेना है तो आपके जिले में जिला व्यापार उद्योग केंद्र है, वहां भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से प्रपत्र की आवश्यकता है। नंबर 3, अगर और भी जानकारी लेना है, हमारे YouTube चैनल में अलग से एक पूरी जानकारी दी गई है कि कौन कौन से प्रपत्र, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम जब उद्योग लगाते हैं तो हमें आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि नमकीन मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें कुल कितना प्रॉफिट होता है, कुल कितना लाभ होता है, हमारा मार्जिन क्या होता है। तो साथियों, इस बिंदु पर मैं बताना चाह रहा हूं कि नमकीन मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित बिजनेस है, तो फायदा बहुत है। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। जितना आपका नेटवर्क होगा, जो आप उत्पादन करते हैं और बिक्री करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उस हिसाब से आज निर्धारित होता है कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। फिर भी कम से कम अगर मैं कहूं तो 25% का मार्जिन आपके पास होता है। आप बेहतर पैसा कमाते हैं, इसमें बहुत पैसे हैं, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता होती है। नमकीन बनाने के बाद अब आती है मार्केटिंग की, कि आप इसे मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो आपके व्यवसाय की सफलता के लिए नमकीन का विपणन और वितरण बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने नमकीन उत्पादों को स्थानीय बाजार में, सुपरमार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधार पर बेच सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने उत्पाद को खुदरा दुकानों तथा थोक विक्रेताओं को भी वितरित कर सकते हैं। एक मजबूत छवि आपको ब्रांड बनानी है अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धाओं से, जो आपके प्रतिस्पर्धा है उससे आपको अलग रखना है। आपको उच्च क्वालिटी, गुणवत्ता के माल तैयार करना है ताकि अच्छे ग्राहक आपको मिल सके। पैकेजिंग आपको आकर्षित बनानी है। आकर्षक पैकेजिंग होगी, आकर्षित करेगी तो लोग आपके उत्पाद को खरीदेंगे। इस तरह से आप अपने ब्रांड की बेहतर तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। नमकीन निर्माण व्यवसाय शुरू करना उन उद्यमियों के लिए एक अच्छा अवसर है जो विकास की उच्च क्षमता वाले कम लागत में व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं। नमकीन की मांग बढ़ रही है, आने वाले वर्षों में बाजार में बढ़ने की पूरी उम्मीद है। नमकीन व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बाजार, उत्पादन प्रक्रिया और आवश्यक उपकरणों को अच्छी तरीके से समझना होगा। सही विपणन तथा वितरण रणनीतियों के साथ आप इस सफल नमकीन व्यवसाय को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।